बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण लाहौर में जाति तोड़क मंडल में 1936 में होना था, लेकिन जाति तोड़क मंडल का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के कारण वो भाषण हुआ नहीं और बाबा साहब ने जो भाषण तैयार किया था उसकी प्रतियां छपवा कर मार्केट में बिकवा दी। मोहनदास करमचंद गांधी ने उन्हें पढ़ा और जो वो पेपर निकालते थे हरिजन, उसमें बाबा साहब पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए और जाति तोड़क मंडल के आयोजक सदस्य संतराम बीए पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए। उन आरोपों का एक एक जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। आज उन जवाबों का आखिरी जवाब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित है। इसको आप अंत तक देखें। और साथियों, ये बता दें, ये जो मैंने जाति का विनाश का हिंदी रूपांतर जो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 1 इंग्लिश मीडियम में इसका प्रकाशन हुआ है, उससे ये हिंदी अनुवाद किया गया है। ये हिंदी अनुवाद इसका किसने किया है? देखिए, राजकिशोर ने किया था। तो ये मैं संदर्भ आपको बताना चाहता हूँ, ये पुस्तक है और लोग पूछते हैं ये चीज़ें कहाँ से हैं। तो अब आइए मेन बात पर। मेरी राय में बाबा साहब कहते हैं, मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की ज़रूरत है जिसे स्थगित करना खतरनाक है। स्थगित करना खतरनाक है और सवाल है कि इस नैतिक पुनरुत्थान का निर्माण कौन करेगा। बड़ा गंभीर विषय है। बाबा साहब कह रहे हैं हिंदू समाज के नैतिक पुनरुत्थान की ज़रूरत है और इसे स्थगित करना खतरनाक है। ये भी चेतावनी दे रहे हैं कब? 1936 में। और ये सवाल है कि इस नैतिक पुनरुत्थान का निर्धारण कौन करेगा? यदि स्थगित है, कर दिया गया है, तो इसको करेगा कौन और इस पर नियंत्रण किसका होगा? कई सवाल बाबा साहब उठा रहे हैं। अब इनको देखिए, 1936 से और 2025 तक क्या परिवर्तन आया है, क्या वहीं पहुंच रहा है? अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है उससे आप इसकी तुलना करेंगे। अगर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया है 28 पेजों का, उसमें देखिए तो जो सजेशन दिए गए हैं वो इस किताब से बहुत कुछ मिलते जुलते होंगे। प्रकट है कि सिर्फ उनके द्वारा जो बौद्धिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जो इतने ईमानदार हैं कि उनमें बौद्धिक मुक्ति से उत्पन्न होने वाला निष्ठागत साहस मौजूद हो, इन कसौटी पर देखें तो हिंदू नेता इस काम के सर्वथा अयोग्य है। यह कहना संभव नहीं है कि वे बौद्धिक पुनरुत्थान के प्राथमिक चरण से भी गुजरे हैं। अगर उनका बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ होता, सवाल खड़ा कर देते हैं बाबा साहब, अगर उनका बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ होता तो वो अशिक्षित भीड़ के आसान तरीके अपनाकर आत्म प्रवंचना के शिकार नहीं हो रहे होते अथवा दूसरों के आदिम अज्ञान का लाभ नहीं उठा रहे होते। जैसा करते वो दिखाई देते हैं, जैसा कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, उसी पे सवाल बाबा साहब कर रहे हैं। हिंदू समाज की धंसती हुई हालत के बावजूद ये नेता उन प्राचीन आदर्शों के लिए बेशर्म अपील करेंगे। यानी हिंदू धर्म धंसता जा रहा है, विघटित होता जा रहा है, लेकिन ये नेता उन अपील करेंगे, बेशर्म अपील, जिनका वर्तमान समय से कोई संबंध नहीं है, वर्तमान संबंध में जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं की अपील करेंगे जो अपने उद्भव के दिनों में चाहे जितने उपयुक्त रहे हो, यानी जब उनके उद्भव हुआ था, उनकी ज़रूरत थी, तब उनको कितने भी सार्थक और उपयुक्त हो। अब मार्गदर्शक होने के बजाय चेतावनी है। अब वो मार्गदर्शक नहीं, ओनली वार्निंग है, चेतावनी है। इन नेताओं ने अभी भी पुराने रूपों के प्रति रहस्यपूर्ण आदर है।
ये नेता जो हैं पुरानी परंपरा पुरानी रूढ़ियों के आदर मान रहे हैं, जिसकी वजह से अपने समाज की बुनियादों का पुनरीक्षण करने के प्रति वो अनिच्छुक, यानी पुनरीक्षण नहीं चाहते हैं, उसमें सुधार नहीं चाहते हैं, उसके प्रति अनिच्छुक है, इच्छुक नहीं है, बल्कि विरुद्ध हैं, बल्कि उसके विरोध में है। हिंदू जनता अपनी आस्थाओं के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से लापरवाह है। लापरवाह है किस पे? हिंदू जनता अपनी आस्थाओं के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से लापरवाह है। इतनी ज़्यादा लापरवाह है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदू नेता भी ऐसे ही हैं। हिंदू नेता भी वही स्थित है। और इससे भी खराब यह है कि जब कोई उनके इन साथियों को उनसे दूर करना चाहता है तो ये हिंदू नेता अपनी आस्थाओं के प्रति नाजायज़ आवेग से भर देते हैं। महात्मा इसका अपवाद नहीं है। यानी ये गुण महात्मा में भी है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी में हैं भी यही गुण हैं। ऐसा लगता है कि सोचने में महात्मा का विश्वास नहीं है, वो रूढ़वादी हैं। इसकी वजह संतों का अनुकरण करना उन्हें पसंद है। ये संत जो करते हैं, संतों का अनुकरण करना उनको पसंद है। पवित्र धारणाओं में आस्था रखने वाले किसी रूढ़वादी की तरह उन्हें डर लगता है कि उन्होंने एक बार भी सोचना शुरू कर दिया तो बहुत से आदर्श और संस्थाएं जिनसे वो चिपके हुए हैं खतरे में पड़ जाएंगी। बहुत बड़ी बात, जिनसे वो चिपके हुए हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर उनको परिवर्तन करना होगा और परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। किसी को भी उससे सहानुभूति होनी चाहिए। वह साहब कहते हैं किसी को भी उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन का कोई भी क्रिया प्रकटतः स्थिर दुनिया में खलल पैदा कर देती है। स्थिर प्रक्रिया दुनिया में खलल पैदा कर देती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहने के सत्य को जाना भी जा सकता है। सत्य को, संतों पर निर्भर रहने के बाद सत्य को जाना भी जा सकता है। संत भी आखिरकार मनुष्य ही तो हैं। साहब कहते हैं संत भी आखिर में हैं क्या? मनुष्य ही तो हैं। और जैसा कि लॉर्ड बाल्फोर ने कहा है, लॉर्ड बाल्फोर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया था और ये 1902 से 1905 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। और इन्होंने घोषणा पत्र क्या जारी किया था? उन्होंने नवंबर 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया था। इन्होंने जो इन्हीं के नाम से जाना जाता है वो घोषणा पत्र, वो कहते हैं, बाल्फोर क्या कहते हैं कि मानव मस्तिष्क सत्य को जानने का सुअर के थूथुर से ज़्यादा बेहतर उपकरण नहीं है। बहुत बड़ी बात। मानव मस्तिष्क सत्य को जानने का सुअर के थूथर से ज़्यादा बेहतर उपकरण नहीं है। महात्मा जब सोचते भी हैं, यानी सुअर का थूथर ज़्यादा उपकरण बेहतर मानते हैं बाल्फोर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। आगे बाबा साहब कहते हैं महात्मा जब सोचते भी हैं तो वो हिंदुओं के इस आदिम ढांचे को बचाने के लिए कारण ढूंढने में वो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अनाचर करते हैं। बहुत बड़ी बात। महात्मा अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? हिंदुओं की इस आदिम ढांचे को बचाने के लिए किस तरह बचा लें, ये कारण खोजते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अनाचर करते हैं। यानी उनकी जो बुद्धि विवेक है उसके साथ अनाचर, अव्यवहार, अत्याचार करते हैं। वो इसका बचाव करने वालों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी जो गलत है उसका, जो हिंदू धर्म में गलत है उसका बचाव करने में सबसे प्रभावशाली महात्मा ही हैं। और इसलिए हिंदुओं के सबसे बुरे दुश्मन हैं। वह सब कहते हैं इसलिए वो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। साथियों, यहाँ ये बता दूं, ये वार्निंग बाबा साहब क्यों दे रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं? जिन्होंने बाबा साहब की किताब कास्ट इन इंडिया पढ़ा होगा, जिसमें बाबा साहब ने कहा है कास्ट इज एंटी नेशन, और
एक चीज़ और उन्होंने उसमें कहा है, ये जाति समस्या भारत की ही है अभी, लेकिन जब ये भारत की जातियाँ जो जाति व्यवस्था को प्राथमिकता बढ़ावा दे रही हैं, वो जातियाँ जब विदेशों में जाएंगी तो वहाँ भी जातिवाद का बीज बो देंगी। और ये साथियों आप देख रहे हैं, अमेरिका जैसे शहर में, देश में जाति पर प्रतिबंध लग रहा है। चलिए आइए आगे इसी बात पे आते हैं। आगे बाबा साहब क्या कहते हैं, इसलिए हिंदुओं के सबसे बुरे दुश्मन हैं। ये किसके लिए? महात्मा के लिए कह रहे हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए, जो पुरानी हो गई, जिनका यूज नहीं रह गया है, उनको छोड़ देना चाहिए, प्रगतिशील बनना चाहिए। आगे कहते हैं, महात्मा के विपरीत ऐसे हिंदू नेता भी हैं, यानी हिंदू नेता जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो महात्मा के विपरीत हैं, महात्मा की विचारधाराओं के विपरीत हैं, महात्मा के वसूलों के विपरीत हैं, जिन्हें सिर्फ मानने और अनुकरण करने से संतोष नहीं होता है, जिन्हें सिर्फ मानने और अनुकरण करने से संतोष नहीं होता है। वो सोचने का साहस करते हैं और अपने चिंतन के नतीजे के अनुसार चलने का साहस करते हैं, यानी ये सोचने का भी साहस करते हैं और उस चिंतन पर चलने का प्रयास भी करते हैं, साहस भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे या तो बेईमान लोग हैं, या जब जन समूह का सही मार्गदर्शन करने का सवाल उठता है तो वो इस ओर से उदासीन हो जाते हैं, फिर वो सक्रिय नहीं रहते, उदासीन हो जाते हैं, जिससे समाज अनुकरण किसका करे। आगे कहते हैं, लगभग प्रत्येक ब्राह्मण ने जात का नियम तोड़ा है। बाबा साहब कहते हैं, लगभग प्रत्येक ब्राह्मण ने जात का नियम तोड़ा है। जूता बेचने वाले ब्राह्मणों की तादाद पुजारी के पेशे में लगे ब्राह्मणों से ज़्यादा है। बाबा साहब कहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है जो जूता बेचते हैं, और जो ब्राह्मण पूजा करते हैं, पुजारी का पेशा करते हैं, उनसे ज़्यादा जूता बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या है। ब्राह्मणों ने न केवल व्यापार करने के लिए पुजारी के अपने पुश्तैनी पेशे को छोड़ा है, बल्कि वो ऐसे पेशों में दाखिल हुए हैं जो शास्त्रों में उनके लिए वर्जित है, लेकिन वो वही पेशा कर रहे हैं। लेकिन कितने ब्राह्मण हैं, सवाल कहते हैं बाबा साहब, लेकिन कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति तोड़ते हैं और जाति के खिलाफ, शास्त्रों के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो जाति के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ बोल सकते हैं? एक ईमानदार ब्राह्मण के बरकस जो जाति और शास्त्रों के खिलाफ इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी व्यवहारिक बुद्धि और नैतिक चेतना ऐसे किसी आस्था को समर्थन नहीं करती है। सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण हैं जो रोज जाति तोड़ते हैं, लेकिन वो जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता का उन्मादपूर्ण समर्थन करते हैं। क्या ये दोगलापन क्यों है? बाबा साहब कहते हैं, ये दोगलापन क्यों है? क्योंकि वो महसूस करते हैं, कौन? ब्राह्मण, क्योंकि महसूस करते हैं कि अगर आम लोग जाति के जुए से मुक्त हो जाते हैं, ये आम आदमी जाति के पेशे से, जाति से मुक्त हो जाते हैं, तो वो एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए, उनकी सत्ता के लिए और उनकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाएंगे। जो बौद्धिक वर्ग आम आदमी को अपने चिंतन के फलों से वंचित रखता है, उसकी बेईमानी बेहद घृणास्पद घटना है। बस आप कहते हैं, जो बौद्धिक वर्ग आम आदमी को अपने चिंतन के फलों से वंचित रखता है, सोच के इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कितना अच्छा होगा, उससे वंचित रखता है, तो उसकी बेईमानी बेहद घृणास्पद घटना है। वो घृणास्पद। मैथ्यू अर्नाल्ड क्या लिखते हैं के शब्दों में, हिंदू दो दुनियाओं में भटक गए हैं। हिंदू दो दुनियाओं में, दो वर्ड में, दो तरह
दुनिया में भटक रहे हैं। एक मर चुकी है, एक दुनिया जो मर चुकी है, और दूसरी इतनी समर्थ नहीं है, और दूसरी दुनिया जो है इतनी समर्थ नहीं है कि वो जन्म ले सके। तब वो क्या करे? महात्मा जिनकी ओर से मार्गदर्शन करने के लिए देखते हैं का विश्वास सोचने में नहीं है, और इसीलिए वो ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकते। इसलिए वो कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं दे सकते जो मनुष्य की कसौटी पर खरा उतर सके। बड़ी कड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, महात्मा ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं जो कसौटी पर खरा उतर सके। बौद्धिक वर्ग जिसकी ओर आम जनता को मार्गदर्शन के लिए देखना चाहिए, या वो बेहद बेईमान है, या उन्हें सही दिशा में ले जाने के प्रति बेहद उदासीन है। या तो वो बेईमान है, या उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए उदासीन है, यानी सही दिशा में ले नहीं जाना चाहते हैं। हम सचमुच एक बहुत ही बड़ी त्रासदी के गवाह हैं। हम सचमुच एक बहुत बड़ी त्रासदी के गवाह हैं। इस त्रासदी के सम्मुख कोई और क्या कर सकता है सिवाय शोक करने और यह कहने के, ऐसे हैं तुम्हारे नेता ओ हिंदू, ऐसे हैं तुम्हारे नेता ओ हिंदू। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों, ये जात का विनाश आज समाप्त होता है, और ये बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस इंग्लिश मीडियम खंड 1 से उसका हिंदी रूपांतर है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? जिन पाठकों ने, जिन श्रोताओं ने जात का विनाश के सभी एपिसोड देखे होंगे, उन्होंने निश्चित रूप से अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है, इसमें जो सजेशन दिए गए हैं, वो आदेश जब 28 पन्नों का पढ़ने को मिलेगा, उनको पढ़ेंगे, तब कहेंगे ये बात आज से करीब 90 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, बताया था और कहा था कास्ट इज एंटी नेशन। न तो अंतर्जातीय विवाह और न अंतर्जातीय भोज जातिवाद को नहीं रोक सकते। लेकिन ये वही लोग इस पर चिंतन मंथन कर पाएंगे, समझ पाएंगे जिन्होंने या इस पुस्तक का अध्ययन किया है, अथवा ये एपिसोड सभी एपिसोडों को सुना है, समझने का प्रयास किया है। वो निश्चित रूप से बाबा साहब के ये वही किताब है, ये वही विचार है जिसको पढ़ने के बाद मानवर काशीराम ने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके काशीराम से मानवर काशीराम बन गए और 6743 जातियों के लिए बहुजन बना गए, बहुजन कर गए। जिनको 6743 जातियों को बाबा साहब ने 3 जातियों में SC ST OBC में किया था, और मानवर काशीराम ने SC ST OBC और माइनॉरिटी को भी मिलाकर एक बहुजन बना दिया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश केरा चैनल को सब्सक्राइब